हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस देखो, उठते मेरे बाल हो गए थे कर्ली, जो कि मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। गर्मी इतनी है, पसीना है और बाल खुद ही कर्ल हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है, हीट की वजह से कर्ल्स होते हैं, स्ट्रेट भी होते हैं। तो हीट इतनी ज्यादा हो गई सर में कि बाल खुद ही कर्ल हो गए। तो यहाँ पे बालों का आप कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो उनको अब सीधा करने के लिए और इनको सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इनको एक दवाई बना रही हूँ। उनके लिए एक जन्म कुट्टी बना रही हूँ, जो कि हम बचपन में भी पिया करते थे। शायद अगर आपने भी पी होगी तो कमेंट करना। मैंने तो पी रखी जन्म घुट्टी, जो हम खुद घर पे बनाते थे। तो ये मैं अपने बालों के लिए खुद बना रही हूँ। तो उसमें एक पाउडर था मेरे पास, जिसमें रीठा, आंवला, शिकाकाई, पता नहीं क्या क्या था। तो उसके लिए मैंने वो बना के अपने बालों में चिपकाना यानी लगाना शुरू कर दिया था। तो मेरे पास ना एक डॉट एंड की का बहुत क्यूट सा ये पॉट सा बना हुआ था। बना हुआ नहीं, पड़ा हुआ था। गाइस माफ करना, मेरी शब्दों में बहुत झोल है। तो उसके बाद मैंने जब बालों का ट्रीटमेंट कर दिया, तो मैं कहा चलो अपने इस प्यारे से, अच्छी सी, क्यूट से शरीर से शक्ल का भी कुछ किया जाए। तो मैंने इसके लिए भी एक अच्छा सा टॉनिक बना दिया फेस के लिए, बढ़िया सा। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ अपने फेस और बालों के साथ। तो बस मैंने इसके लिए भी एक अच्छा सा फेस मास्क बना दिया, प्यारा सा। तो ये भी मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का मिश्रण है, जो कि मैं लगाने वाली हूँ अपने फेस पे। तो जो बचा कुचा पहले वो फेस पे साफ कर दिया, क्योंकि कपड़ा वपड़ा था नहीं साफ करने के लिए। जब मुंह पे लगानी है तो मुंह पे लगा दो। तो अभी गाइस ऐसे मत सोचना इतना सही करूंगी। फिर ये कुछ कपड़े जो मैंने धोने के लिए रख दिए, और हाथ से ही धोने पड़ते, मशीन मेरे पास है नहीं। और इसके बाद मैंने लगा दिया फेस पे और थोड़ी देर के लिए वेट करने के लिए छोड़ दिया, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और तब तक आ गए थे भैया। मैंने ना एक अपने रूटीन चेकअप के लिए घर पे बुलवा लिए थे, होम डिलीवरी शायद जो कहते हैं। तो ये मेरी नसें ढूंढने में असफल हो रहे थे, पर मुझे यहाँ से खुद ही सामने दिखाई दे रही है कि नसें ही नसें, पर फिर भी कुछ तो अलग सिस्टम होता होगा। तो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पूरी तीन तीन खून लेके गए हैं मुझसे। उफ, मुझसे देखा नहीं जा रहा था मेरा खून जब निकल रहा था। मुझे इतना रोना आ रहा था, हाय मेरा खून कहाँ लेके जा रहे हो, पता नहीं क्या ही करेंगे इसको। मतलब थोड़ा यूज करने के बाद फेंक देंगे, मतलब इतनी मेहनत से मैंने बनाया। तो ठीक है, चलो क्या ही बोले। बाकी थोड़ा तो दर्द होता ही है जब तक सुई मतलब जैसे निकालते एकदम से। और उसके बाद फेस देखो, मैं मुंह धो के भी इतनी जल्दी जल्दी आ गए थे भैया। किसी में मैंने मुंह धोया था, बाल नहीं धोए थे, और मैंने बाल नहीं धोए थे। मैं कहा भैया डर ना जाए, इससे पहले अपने आप को थोड़ा सा कवर करके जाऊं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नहा के, और यहाँ पे अब मैं अपनी स्किन का रूटीन, वही जो मेकअप है छोटा मोटा सा, वो करने वाली थी। क्योंकि मैं अभी जा रही थी कहीं पे, कहीं यानी क्या, मैं जा रही थी हॉस्पिटल। तो अभी हॉस्पिटल जा रही थी, इतना सज धज के तो जाऊंगी नहीं। तो बेसिक सा जो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर और जो भी रहता है, वो सब चीजें मैंने फेस पे लगा दी है। और जब फेस पे लगाते हैं ना guys, तो पूरे मुंह पे, कान पे, आंखों पे, गर्दन पे सारे अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि मुंह ही नहीं है खाली, और भी है। तो और ये इसी का ही मैंने सीरम भी यूज किया। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया और एकदम, क्या ही बोलूं मैं इसकी तारीफ। अभी मैं थोड़े टाइम बाद करूंगी, अभी नहीं करूंगी, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी इसकी तारीफ के लिए। तो बस यही मेरा जो था एक छोटा सा रूटीन जो मेरा मेकअप का रहता है। तो कभी कभी थोड़ा इंटेंस में कर देती हूँ, लाइक मतलब इंटेंस नॉट इंटेंस, मतलब थोड़ा ज्यादा कर लेती हूँ, थोड़ा हैवी सा। और वैसे मुझे हैवी मेकअप पसंद नहीं है, तो थोड़ा हल्का सा रख लिया, पर अभी भी थोड़ा हल्का ही है। तो अच्छे से मसाज करके अपने फेस को बोलेंगे कैसे रगड़ रही है अपने फेस को। तो क्योंकि ये थोड़ा मॉइस्चराइजर और ये सीरम लगा दिया था, तो स्टिकी ना रह जाए। नॉन स्टिकी तवा थोड़ा है मेरा मुंह, हाँ मतलब थोड़ा स्टिकी ना रहे फेस पे, तो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए फेस पे इतना महंगा सिरम और क्रीम। तो मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, अंदर तक लेके चलेगी लेयर पे। जितनी भी लेयर है ना हमारी स्किन में, 6-7 लेयर, ताकि अंदर तक चले जाए। तो बस मैंने इसको ऑब्जर्व करवा दिया फेस में अच्छे तरीके से। और कान में भी लगाना है, ऐसे नहीं कान किसी और के नहीं, कान पे मत छोड़ना। कान पे लगा दिया, गर्दन पे लगा दिया, मुंह पे लगा दिया, हाथ पे लगा दिया, मतलब पूरी तरह से। तो बस बाल तो मैंने धो लिए गाइस थे, और बाल पहले से ये थोड़े तो अच्छे लग चलता रहे थे। ही वैसे कुछ रहेगा, ज्यादा फर्क लड़की पड़ता नहीं है मेरे बालों पर में, वैसे ही लड़कियों रहते, की पर फिर सब भी कुछ ना चीजें कुछ होती हैं। अप्लाई मतलब करते रहे तो बोलना कुछ ना छोड़ कुछ दो, टाइम पे ये भी फर्क करते आ हैं ही वो भी जाता है करते हैं बालों में। ऐसा भी तो करते यहाँ पे हैं। मैं तो रेडी हो गाइस चुकी हूँ कितने लोगों के ऑलमोस्ट। घर चलते तो होंगे इन सब और ज्यादा चीजों की मेकअप वजह कर से। भी नहीं सकती तो क्योंकि घर गर्मी चलने है। दो, तो प्रोडक्ट यहाँ पे यूज होते थोड़ा थोड़ा रहने दो। अपनी स्किन को आज प्रेप के कर बाद रही कोई हूँ नहीं हल्के बोलेगा आप से, सबको लाइक पसंद है मसाज कि दे तुम रही हूँ इतना हल्की मेकअप हल्की। करती हो। तो आप भी मैंने ऐसे ही तो कर फिर भी सकते हैं, इतना थोड़ी अच्छा थोड़ी फील चीजें, होता है चिंदी गाइस, चिंदी इतना चीजें अच्छा फील लेके होता मैं है चीजों मसाज को देने से करती हूँ। फेस को। लेकिन देखो इतने रिलैक्स बड़े
एकदम बड़े ऐसा लगता ब्रांड्स नींद हैं आने, पहले उसको दोपहर लड़कियां के दो यूज ढाई बज करती चुके थे, हैं, इतनी पहले तो नींद आ उनसे रही थी। फिर कितना इनकम ऊपर से मैं सोर्स ऐसे काम जनरेट कर रही हूँ, होता है कहीं ना। खड़े खड़े ही सो गई, तो उसके सबका बाद घर आफत चलता है। है इन सब चीजों तो की बस वजह से। यहाँ पे अब तो मैंने लास्ट का अपना जो फेस का मेन है, मसाज करके सबसे सब कुछ मेन, चीजें जो करके, किसी और को नहीं अभी छोड़ना है, एंड में जो सबसे सनस्क्रीन। लास्ट ऑप्शन है कुछ वो और है कमी रह जाए कोई सनस्क्रीन। दिक्कत मतलब नहीं, कुछ भी सनस्क्रीन लगा में लो कोई उसके बाद कमी नहीं तुमको रहनी सनस्क्रीन चाहिए। अप्लाई ये करना ही करना लड़कियों है। के लिए, तो लड़कों ये के लिए, सबके लिए मैं कभी कभार मेकअप करती हूँ, बट सनस्क्रीन उससे बहुत पहले सिर्फ जरूरी है फेस जो के लिए, तो चीजें सनस्क्रीन फेस के लिए अच्छे से यूज जरूरी है कर सिर्फ लिया वही करो। तो चीजें यहाँ पे मैं करती हूँ। रेडी तो हो गई आज हूँ, मैं इतना कोई मेकअप नहीं ब्राउन कर रही हूँ ना, मैं गेटअप के शादी में साथ जा यहाँ रही हूँ, पे। जस्ट तो एक मैंने बाहर कान में निकल भी रही हूँ। ब्राउन ही डाल रखा है, इनकी तो जुल्फे उसके दो लिए चार मैं जो बनी हुई है। ये सब पहले थोड़ा सा इतने अच्छे तामझाम घने बाल होते थे, और किया अभी हूँ, की सारे हूँ। हेयर फॉल हो के बाकी सारी जुल्फे अब खत्म हो चुकी हैं। पूरा लास्ट तक उनको अब देखना खोलने का ब्लॉग कि मन आज भी मैं नहीं जा करता है। कहाँ 150 रही हूँ। रुपए की कटिंग करवाई वैसे थी स्पेशली कोई मैंने अच्छी इनके जगह लिए, नहीं जा रही हूँ, और कोई हॉस्पिटल मजा जा रही नहीं हूँ, आया मुझे। पर फिर भी फालतू देखना में ड्रामा क्यों, हो गया बालों के साथ। अब क्योंकि देखो पता नहीं कब इसके बढ़ेंगे पीछे ये बहुत बाल सारी भी। चीजें हैं। ऐसा लगता है तो उस सलमान खान चीज की को कॉपी जा जानने रहा के हूँ लिए कोई। आपको लाइन पर बने तो रहना है। चलो, आई होप सब सही हो जाए, बालों की ग्रोथ हो जाए। काफी गैप हो गया, 1 फुट का, 1 फुट नहीं, कम से कम 2-3 इंच का गैप हो गया माथे और ये हेयर लाइन के बीच में। बहुत ही गंदा फील हो रहा है यार, मुझे अब डर लग रहा है अपने बालों से, अपने आप से। ये देखो पूरा 1 इंच से ज्यादा ही होगा शायद से, बाकी मुझे नहीं पता, पर मुझे यही फील हुआ। बाकी ये जुल्फें, जिसको मैंने थोड़ा बड़ा रखने के लिए बोला था, अपनी अपनी ये नए लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर देते हैं भाई। ठीक है, तुम्हें एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है, बट हमारी सुन लिया करो कभी कभी। फिर जब नहीं सुनते, फिर गलती कर देते, फिर उस चीज को कवर करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैं डन हो चुका है मेरा सारा सब कुछ सेटअप, मेरा खुद का सेटअप, अपना शक्ल का, कपड़ों का। तो ये मैं लग रही हूँ पुलिस साहब, साहब मेम साहब। तो अगर मैं पुलिस वाली होती तो मैं कुछ इस तरीके की होती, मतलब इससे भी थोड़ा और अच्छे फिट होती। अभी तो कहाँ मैं इतना, ना कुछ जिम जाती हूँ, ना कोई एक्सरसाइज करती हूँ, कुछ भी नहीं है जिंदगी में। सिर्फ ऑफिस, घर, बाहर जाओ, थोड़ा बहुत वहां पे काम करो। और यहाँ पे मैं स्पाइडर वुमन बनने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं पूरा कवर हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी धूप में जाना है। क्योंकि मैंने कहा था आपको 2-2:30 बजे हुए हैं, तो 2-2:30 बजे के बाद मतलब इतनी गर्मी हो जाती है, इतनी गर्मी होती है। तो फिर आपको पता ही है कि मुझे इस तरह से अपने आप को ले जाना बहुत जरूरी है, वरना मेरी स्किन का जो हाल होगा वो, मैं, आप लोग मुझे पहचानने से मना कर दोगे। वैसे ही आप लोग बोलते हो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैं नहीं चाहती कि आप मुझे पहचानना छोड़ दो, मेरे चैनल पे आना छोड़ दो। आप मुझे ढूंढते रहो और आपको पता ही ना चले कि वो इंसान मैं ही हूँ। और आप खुद ही देख लो कैसा मौसम हो रहा, साफ है पर गर्मी एक नंबर हो रही है, एक नंबर। तो मैं जा रही हूँ मोहाली, और मोहाली मैं बड़े सालों बाद जा रही हूँ, बड़े सालों बाद। तो ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा ही था कि अभी इतनी ज्यादा चीजें चेंज नहीं हुई मोहाली की। बड़ा एक चीज तो चेंज हुई, जिसका मैं आपको आगे बताऊंगी। लाइन पे बने रहे, और जिनको भी पता है वो भी कमेंट करना है कि आपको क्या, आपकी क्या राय है इस चीज के ऊपर, ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए देखते रहो, और ये जिन जिन को पता है कौन सा स्टेशन है वो कमेंट करना। मुझे तो पता नहीं, मुझे तो सिर्फ जाने का पता है, बाकी मुझे कोई पता नहीं है गाइस। तो ये देखो, ये स्टेडियम शाहांगी स्टेडियम था, और बस यहाँ पे पहुंच गई मैं फोर्टिज में। तो मेरे रिलेटिव यानी मेरे जिया जी है, वो बीमार थे काफी ज्यादा, तो उनको उनको यहाँ पे एडमिट किया था, तो उनके लिए आई थी मैं पूछने के लिए। तो काफी मतलब बड़ा, मतलब बहुत ही टेंशन वाली चीजें थी सारी, क्या ही बताएं। पर ठीक है, अभी फिलहाल अच्छे हैं, सब कुछ ओके है। तो आजकल यही बोल सकती हूँ गाइस, अच्छे से अच्छा इंसान भी सेफ नहीं है, गंदा इंसान तो रहता ही सेफ नहीं है। तो क्या ही बोले, इसलिए खुल के जियो, खाओ पियो, एंजॉय करो, अच्छे अच्छे काम करो, बुरे बुरे काम मत करो। और अपने आप में खुश रहो, अपनी फैमिली के लिए कुछ कुछ काम करते रहो, अपने लिए भी काम करते रहो। बाकी चीजों में कुछ नहीं रखा है, बाकी सब चीजें वैसी ही हैं। पैसा भी एक टाइम तक सुकून देता है, सब कुछ देता है, उसके बाद वो भी कुछ नहीं देता। तो जिस चीज के मैं बारे में बात कर रही थी गाइज, ये अवर लोकेशन, प्राइम लोकेशन 3B2, जिस जो बहुत ही चर्चित रही है हमेशा से ही। सारे लोग इसको मतलब ऐसे सोचते जैसे पता नहीं क्या ही है, एक हवा बना के रखा था इस लोकेशन को। तो बस इस लोकेशन का होना मतलब क्या ही बताऊं। तो बस गाइस, यहाँ पे ये लोकेशन अभी बिल्कुल खाली हो गई, तो मुझे लगता है इनके लिए डिसएडवांटेज भी है। हम पब्लिक नहीं आएगी, सामान नहीं बिकेगा, तो सामान नहीं बिकेगा, बेचारे कहाँ जाएंगे। बाकी लोगों को अपना ध्यान देना चाहिए चीजों के ऊपर, कि अगर घूमने फिरने आए तो घूमो फिरो, एंजॉय करो, खाओ पियो, बढ़िया से मौज मस्ती करो, बैठो, पर लिमिट में रह के सारी चीजें करो। तो इतनी अच्छी हैपनिंग सी जगह है, लेकिन
यहाँ पे मातम पसरा दिया है सभी लोगों ने, बट इट्स ओके। फिर मैंने नारियल पानी पिया, मुझे लग रही थी बहुत प्यास, और ये आंटी अंकल मुझसे रेट पूछ रहे हैं, क्योंकि ये इनको लग रहा था कहीं मुझे कम रेट में ना दे रखा और इनको ज्यादा में दे दिया, पर ऐसा नहीं। ऊपर से मेरे को इन गाड़ी वालों का हिसाब समझ नहीं आता। और गाइस सबसे बड़ा यहाँ पे चल रहा था एक चैलेंज, स्ट्रेंथ का चैलेंज, जिसमें इस भाई को उठाने थे 4 टायर। वेट कहते हैं शायद से इसको, हाँ वेट, डेडलिफ्ट, डेडलिफ्ट हाँ। तो पहले तो भाई देख के ऐसा लग रहा था हो जाएगा कि कैसे होगा, पर इनको पता है, अपने ऊपर भरोसा है, जिम करते ही होंगे ये लोग तो यहाँ पे देखो चल रहा है भाई। पर हिम्मत चाहिए ऐसी चीजें करने के लिए। तो ये देखो भाई, ये चला 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 भाई, टांगे जो उसकी लड़खड़ा रही है ना, सबकी लड़खड़ाई। ये लोग तो फंस रहे थे इसमें। मैं इसकी एक वीडियो डालूंगी अलग से, आप देखोगे हंस हंस के पागल भी हो जाओगे। कुछ चीज आपको बुरी भी लगेगी, कुछ अच्छी भी लगेगी, सीखने को मिलेगा बड़ा कुछ। और इसमें जो करने का था ना, मेन थी स्ट्रेंथ, और अपने आप को होल्ड करके रखना। अगर कोई फिसला तो उसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, जैसे इस लड़के की हो रही थी। एक मैंने वीडियो बना रखी है, बुरा नहीं करना चाहिए, पर इनमें थोड़ी सी दिक्कत थी। अगर ये दिक्कत कम हो जाए तो बंदा अच्छा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका वीडियो जरूर डालूंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग किया, थोड़ा बहुत खाया पिया, और फिर बस मुझे प्यास ही लग रही थी। पानी मैंने फिर भी नहीं पिया, कभी नारियल पानी हो रहा है, कभी जूस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बट पानी नहीं पिया। क्योंकि पानी की प्यास तो सिर्फ पानी बुझा सकता है, जूस वूस कुछ नहीं बुझा सकता है। फिर मैं उसके बाद आ गई थी ये यहीं पे मार्केट में चलते चलते, शायद 3v1 पहुंच गई थी चलते चलते। तो यहाँ पे मेरे को शॉपिंग भी करनी थी, थोड़ा बहुत मैं देख भी रही थी, क्योंकि मैम का बर्थडे था, तो उस दिन, मतलब उस दिन के लिए ये हमने डिसाइड किया था कि सभी थोड़े थोड़े जाके जिसको जो मिलता है वो देखे। तो मैं आ गई थी मोहाली वॉक। जब मैं यहाँ आया करती थी तो ये बन रहा था, और अब ये बन चुका था। और ये देखो स्टिकर थे वो, फोन के पीछे कवर रखने के लिए, 100 रुपीज की, रुपीज 100 रुपीज की 6। मैंने कहा एक दे दो, नहीं दिया। मैं कहा चल कोई बात नहीं, छोड़ दो परे। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमी, इधर उधर देखा क्या ऊपर से मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं था, मैं अकेली थी तो थोड़ा डर भी लग रहा था। तो मैं फटाफट से घूमी फिरी और निकलने की मैंने फुर्सत की यहाँ से फटाफट। तो मुझे अपने लिए भी कुछ देखना था, पर मैं देख नहीं पाई, तो मुझे उस चीज का दुख है। बट फिर से आऊंगी मोहाली वॉक, वेट करना मेरा दोबारा से, ठीक है। तो बहुत बढ़िया प्यारा सा अच्छा सा इन्होंने बना रखा है। बाकी तो अभी और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब ज्यादा से अच्छे से पता लगेगा कि और कैसा है, किस तरीके का है, किस तरह, मतलब एलांटे मॉल से ज्यादा अच्छा है क्या। और सबसे पहली बात, मुझे, मैंने बहुत रेयर देखी है किसी मॉल के अंदर एक मतलब भगवान का एक, जिसमें सारी चीजें मिलती है। और मैंने पूरे पूरे उसमें से कुछ नहीं लिया एक पंखे के अलावा। तो मुझे क्यूट सा पंखा बहुत पसंद आया, तो मैंने ये खरीद लिया अपने लिए। बाकी बहुत टाइम हो गया था और मैं पहुंच गई उसके बाद घर, और ऑलमोस्ट होने वाले थे 10 बजने वाले थे, तो काफी लेट हो गया था। बाकी गाइस लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करते रहना। और आपको क्या क्या अच्छा लगा